वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 14वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इलस्ट्रेशन बॉक्स में मौजूद स्मार्ट आर्ट का मतालिया करेंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ होती है? डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट आर्ट को आप एक किस्म की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। ग्राफिकल जो है वो एक चार्ट कह सकते हैं, जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जो है वो इनके मुख्तलिफ ओहदों वगैरह को, मुख्तलिफ कंपनीज के चार्ट वगैरह जो है वो इसमें डेवलप होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर मैं आगे चल के आपको समझाने की। यहाँ पर जैसे ही स्मार्ट आर्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे जो है वो हमारे पास एक इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिकल जो है वो ग्राफिक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये ऑप्शंस के अंदर भी नज़र आ रहे हैं। ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, फिर मैट्रिक्स है, पैरामिड है। इस तरह की मुख्तलिफ चार्ट्स जो है वो फ़िलहाल हम ऑल के ऊपर ही क्लिक रहने देते हैं। यहाँ से किसी भी बने बनाए चार्ट का, किसी भी बने बनाए ग्राफिक का जो है वो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है जो आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर बेशुमार जो है वो मुख्तलिफ इस तरह की ग्राफिकल चीज़ें बनी हुई होती हैं। जो आपको जो है वो बेहतर लगे, आप जो है मैं जो है वो किसी एक को तलाश करके इस पर आपको काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ ग्राफिक जो है वो स्मार्ट आर्ट मौजूद हैं। यहाँ से किसी भी एक स्मार्ट आर्ट को जो है वो मुंतखब कर लेते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर आपको ये जो है वो आपका मुंतखब किया हुआ स्मार्ट आर्ट नज़र आ रहा होता है। ओके करने पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ इस बोर्ड के अंदर कुछ इस तरह का एक खाली जो है वो बोर्ड, सिर्फ टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, आपको अवेल कर दिया जाता है। इसी तरह यहाँ ऊपर जो है वो एक डिज़ाइनिंग टैब भी जो है वो इसके अगेंस्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स इस पहले जो है वो डॉक्यूमेंट के पेज के अंदर की बात करें तो यहाँ पर ये जो चार्ट बना हुआ है, इस तरह के चार्ट समझ लें कि हम एक कंपनी को शो कर रहे हैं या हम पुलिस वगैरह का जो है वो निज़ाम शो कर रहे हैं, जिसमें अगर मैं आपको समझा पाऊँ कि थाने का या पुलिस का क्या निज़ाम होता है, इसके अंदर जो है वो ऑफिसर लेवल और जो है जूनियर लेवल क्या होता है, तो सबसे ऊपर एक थाने के अंदर जो है वो मैं कह सकता हूँ SHO हो सकता है। आप इसके ऊपर क्लिक करें या आप यहाँ से इसको तब्दील कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर ही क्लिक करके तब्दील कर सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ें सारी हैं जो यहाँ लिस्ट की शक्ल में है। फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ जी एक थाने का चार्ट है जी हमारा, फैसलाबाद का थाना है, गुलाम मोहम्मद आबाद। उसमें जो है वो सबसे बड़ा अफसर, उर्दू में लिख रहा हूँ, उर्दू को चेंज करके मैं इंग्लिश पे आ जाता हूँ। सबसे बड़ा अफसर जो है वो हमारा है जनाब SHO, जिसको हम कह सकते हैं सीनियर हेड ऑफिसर। इसके बाद जो है SI सब इंस्पेक्टर, जिसको हम कहते हैं सब इंस्पेक्टर। यहाँ पर हम समझा रहे हैं ये निशान बने हुए हैं जिसमें हम कहते हैं जी SHO जो है वो हेड ऑफिसर है। इसके बाद इसके नीचे जो है वो 2 SI मौजूद हैं जी। इस चार्ट में, इस डायग्राम में हम एक जो है वो पुलिस स्टेशन को शो कर रहे हैं। 2 SI मौजूद हैं। SI के नीचे जो है वो असिस्टेंट SI, जिसको हम ASI कहते हैं जी। 2 ASI दोनों SIओं के नीचे मौजूद। यहाँ पर भी मैं SI लिख देता हूँ। यहाँ पर जाके आपको एक मसला, या हमें एक मसला हो रहा है कि इस SI के नीचे तो पूरे 2 बंदे हैं, लेकिन इसके नीचे एक है। हम चाहते हैं एक और बॉक्स यहाँ पर बन जाए ताकि यहाँ पर भी हम जो है वो 2 बंदे इसके नीचे पूरे कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में डियर स्टूडेंट्स, आपके पास वही आपका जो है वो डिज़ाइनिंग टैब, जिसके अंदर शुरू में पहला बॉक्स आपके पास क्रिएट ग्राफिक के नाम से है, लेआउट्स हैं, स्मार्ट आर्ट है। पहले अगर देखें तो यहाँ पर पहला बटन ऐड शेप के नाम से है।
मैं चाहता हूं कि मैं SI के नीचे एक और शेप ऐड करूं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये सारी चीज़ें शेप्स ही हैं। मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर उसी तरह जैसे हमने इंसर्ट किए थे टेबल वगैरह, सेल्स वगैरह, टेबल वगैरह अपनी जो है वो टेबल बॉक्स की जब क्लास पढ़ रहे थे, तो इसमें यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि जी ऐड शेप आफ्टर, पहले आप ऐड करना चाहते हैं, बिफोर जो है वो अबव, बिलो, इसके नीचे, इसके इधर, इसके उधर, इसके ऊपर, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैं ऐड शेप बिलो करना चाहता हूँ इसके जो है वो नीचे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स का इजाफा हो गया और इसके नीचे दोबारा से जो है वो खाली बॉक्स आ गया। मैं इस पर क्लिक करके अब यहाँ पर भी आदमी जो है वो पूरे कर सकता हूँ। इसके नीचे फिर इसकी मज़ीद शाखें बन सकती हैं। इसी तरह आपका बोर्ड चलता रहेगा। जब आप इस बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डिज़ाइनिंग टैब आपके सामने आ जाएगा। जब आप साइड पे क्लिक करेंगे पेज पर तो आप अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट में वापस चले जाएंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं शेप्स वगैरह को चेक करने के लिए। मैं तेज़ आपके साथ जो है वो सारी अहम ऑप्शंस जो है वो हम तेज़ चेक कर लेते हैं। ऐड शेप्स यहाँ पर मौजूद है, लेआउट्स मौजूद हैं। ये जो पूरा आपने ग्राफ बनाया है, अगर आपका मूड तब्दील हो गया, आप इसको किसी और लेआउट में देखना चाहते हैं तो यहाँ जस्ट आप एरो ले जाएं। सारा वही डायग्राम है, वही चीज़ है, लेकिन इसकी लेआउट तब्दील हो गई है। इसको अब देखने का स्टाइल जो है वो तब्दील हो गया है। यहाँ पर स्टाइल्स मौजूद हैं, आप किसी भी स्टाइल के अंदर इसको जो है वो मुंतखब कर सकते हैं। हम इस स्टाइल में बना देते हैं, क्लिक करते हैं तो अब ये स्टाइल हमारा हो गया। अगर मज़ीद आगे देखें तो यहाँ पर चेंज कलर की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस स्टाइल को किसी भी किस्म के कलर्स दे सकते हैं। क्लिक करते हैं तो उसी कलर्स जो है वो स्टाइल के अंदर हमारे पास हमारा डायग्राम आ गया। यहाँ पर मज़ीद इसकी कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं कलर के अंदर, आप इनको भी देख सकते हैं। या फिर अगर आपने इन पर कुछ चीज़ें अप्लाई की हुई हैं तो यहाँ आखिर में रीसेट ग्राफिक का बटन जो है वो आपके पास मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके सारे ग्राफिक जो है वो जो आपने अप्लाई बार में किए थे वो रीसेट हो जाएंगे सवाए लेआउट के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वापस आपकी शुरू वाली हालत में आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो था स्मार्ट आर्ट को जो है वो आज की क्लास में हमने चेक कर दिया है। उम्मीद है कि आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में समझ जो है वो अच्छे तरीके से लगी होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चार्ट को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।